जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार आज की वीडियो आप सब के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सही है। तो सबसे पहले मैं माज़रत करता हूँ सबसे जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्हाट्सएप पर जो मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, कॉल नहीं अटेंड कर सका। कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से जो है ना तबीयत काफ़ी जो है ना नाजुक है। यानी कि आज पूरा दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है वैसे। ठीक है। लेकिन ये एक अल्लाह का शुक्र है, बचत होगी। तो उसके बाद बात करते हैं यार, एक यूरोप जाने वालों के लिए मेरी काफ़ी बंदों से मुलाकात हुई। ठीक है, एजेंटों से होती है, एजेंसी वालों से होती है। ठीक है। आस-पास के काम करने वालों से होती है, यूरोप में रहने वालों से होती है। ठीक है। क्योंकि मेरा जो काम है वो है, मैं यानी कि ये मेरी जो वीडियो बनती है वो भी वीज़े से रिलेटेड बनती है। तो इसलिए किसी भी कंट्री के अंदर जो बंदा होता है, ठीक है, वो बात करता है अपने अपने हर बंदा ज़ाहिर बात है अपने अपने मुफाद के लिए बात करता है। क्योंकि इस वक्त जो है ना किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि बंदा जो है ना मसलन बिना मतलब के या बिना काम के किसी को मैसेज या किसी के साथ बात करे। तो फिर बातों में से बातें निकलती है। तो मैं ठीक है, लोग मुझे कहते हैं जी भाई आप हमें बताएं कि हमें मशवरा दें एक जो है ना हम यूरोप किस तरह जाएं। ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी, जो जितने भी भाई है मेरे सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये वीडियो जो है ना इन लोगों के लिए जो बनाएं। ठीक है। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो लेकिन ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। इसके अंदर जो है ना बहुत सी बातें जो है ना मैं करने वाला हूँ, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत नॉलेज वाली होंगी इंशाल्लाह। सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने जो बंदा है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसने यूरोप जाना है और यूरोप का ख्वाहिशमंद है वो। उसने ये बस क्योंकि मैंने बात होती रहती है ना लोगों के साथ, कुछ लोगों ने जो मेरे पास केस अप्लाई किया, जहाँ वैसे किसी से बात होती है या कोई भी है। ठीक है। लेकिन जब बंदे ने डिसाइड कर लिया कि मैंने यूरोप जाना है ना, तो फिर वो ना पाकिस्तान में कोई काम करेगा, अगर काम करेगा भी तो उस काम के अंदर जो है ना फुली उस काम के अंदर उसका ज़हन नहीं होगा। उसका ज़हन 24 घंटे यूरोप की तरफ ही होगा, बाहर जाने की तरफ, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकेगा, वो नाकाम ही रहेगा। ये मेरी ये मेरी पर्सनल राय है और इसमें कोई शक नहीं है, यकीन करें। उसके बाद बात करते हैं कि लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई, वर्क परमिट के अंदर जो है ना काफ़ी मसले मसाइल बन रहे हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे ऐसे बंदे बेचारे जो यकीन करें मेरे साथ बात करते हैं, 4 4 साल हो गए हैं, 3 3 साल हो गए हैं, एक ही बंदे को केस दिया बेचारों का, वर्क परमिट तक नहीं आया। इसमें मैं ना किसी एजेंसी वाले को इसका कसूरवार ठहराता हूँ, ना ही मैं उनके एजेंट को, ना वो खुद। ठीक है। लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, मिसाल के तौर पर आप परचेज़ करते हैं वर्क परमिट, कोई भी वर्क परमिट, आप अगर यूरोपियन कंट्री का वर्क परमिट परचेज़ करते हैं वो कम से कम आपको जो है ना 17 लाख से नीचे कोई नहीं मिलने वाला। 17 लाख से ऊपर ही अमाउंट में आपको वर्क परमिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप यही 17 लाख का अगर आप एक और तरीके से इस्तेमाल करें और आप जल्द से जल्द यूरोप पहुंच जाए तो वो नहीं अच्छा। और ना ही आपको वो 17 लाख में से भी आपका थोड़ा सा खर्चा आएगा, उसमें से भी आपकी बचत वगैरह हो जाएगी और इवन के आपके पासपोर्ट की बर्थ भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ये मैं बात करने जा रहा हूँ कि विजिट वीज़े की। तो विजिट वीज़े का लोग जो है ना यार रोज़ाना की बेस पर जो है ना मैं लोगों के लोग मेरे साथ वीज़े शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, ठीक है, बताते हैं, लोग अपनी बातें बताते हैं। तो मैंने जो देखा है कि वर्क परमिट की निस्बत अगर देखा जाए विजिट वीज़े की, तो विजिट वीज़ा जो है ना जल्दी लग भी जाता है। जिन लड़कों ने कोशिश की है विजिट वीज़े के ऊपर, जितनी हम ट्राई वर्क परमिट पर करते हैं अगर विजिट वीज़े पर करें तो हम बहुत जल्दी जो है ना शेंजन के अंदर पहुंच जाएं। और इस दौरान अगर विजिट वीज़े के दौरान आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ज़रूर करूंगा। लेकिन आप एक बात याद रखें कि
आप अपना तारफ़ जो है ना अच्छा करवाएँ। मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले मैं मेरे जितने भी ऑडियंस हैं मैंने पहले का बताया हुआ है कि आप सबसे पहले अपना एनटीएन बनाएँ और अपने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाएँ और अपने आप को फाइलर बनाएँ और लास्ट 3 ईयर्स की जो है ना आप टैक्स रिटर्न डाल दें और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप कार्ड भी बना लें, ताकि जो है ना आपकी एक पर्सनैलिटी जो है ना यानी कि आपकी शख्सियत का एक तारुफ बन जाए कि आप एक बिजनेसमैन बनते हैं। जब आप एक बिजनेसमैन बंदे बन जाएंगे तो आप ऐसे बंदे भी मैंने देखे हैं जिन्होंने एक भी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनके यूके के, शेंजन के, अमेरिका के, कनाडा तक के उनके वीज़े लगे हैं। ये लक के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपकी कोशिश के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं कि बंदे की मैं स्टोरी बताऊँगा आपको, उसका 2 दफ़ा यूके का रिफ्यूज़ हुआ, तीसरी दफ़ा यूके का विजिट वीज़ा स्टैंप हो गया, लेकिन उसने यूके का रिफ्यूज़ होने के बाद उसने फिर भी किसी और कंट्री का अप्लाई नहीं किया, यूके का ही किया, तो यूके का उसका स्टैंप हो गया। वो यूके से ट्रैवल करके वापस भी आ गया और उसके बाद जो है ना भाई जापान का उसने अप्लाई किया था, जापान का भी लग गया। बात ये है कि जब आप किसी कंट्री की कोशिश करते हैं तो बेहतर ये है कि अगर आप वर्क परमिट की निस्बत अगर वर्क परमिट का करेंगे, यार मेरी तो दुकानदारी है चलती रहनी है, ठीक है। वर्क परमिट का जो भी है काम, ठीक है, वर्क परमिट का आप मुझसे करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है, बेशक काम 7 मंथ में हो या 8 मंथ में हो, लेकिन मुझे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, इसमें विजिट वीज़े के अंदर ना तो कोई पढ़े लिखे की ज़रूरत है, ना बस आपके पास माल होना चाहिए। माल भी ये कि अगर आप किसी से इधर उधर से पकड़ कर भी अपनी बैंक बैलेंस बना लेते, अपने आप को जो है ना अपने ये प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना लेते, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट ये हो सकता है कि आप जो है ना क्योंकि अब जो आ गया है ऑनलाइन का दौर है, आपने अपनी जो ऐप बना लेनी है, बैंक की ऐप, रोज़ाना की ट्रांजैक्शन है जो है ना, आप अपने दोस्तों को बता दें, आप अपने रिश्तेदारों को बता दें जो आपकी ट्रांजैक्शनें हैं, ठीक है, रोज़ाना की उसमें जो ना 5-4 ट्रांजैक्शनें होती रहें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट। और आप जितने भी अपने घर की ग्रोसरी और आप इधर उधर के काम, जो भी आपके खर्चे, इवन के आपने 2,000 रुपया भी खर्चना है, वो भी आप अपने बैंक से अदा करें, आप लोगों को जायज़ कैश में सेंड करें, आप जो है उसको पे, मिसाल के तौर पर आप जा रहे एक शॉप के अंदर एटीएम मारे, ठीक है। इस तरह जो है ना आपकी जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शनें होंगी उतना ही ज़्यादा, क्योंकि विजिट वीज़ा 95% मेरा यहाँ तक ख्याल है 95% जो है विजिट वीज़ा वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर रखता है। उसके बाद जो एनटीएन या बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स वो एक जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा तरजीह दी जाती है वो बैंक स्टेटमेंट को दी जाती है। लेकिन लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 1-2 कंट्री का विज़िट कर लेते हैं, अब मोरक्को भी वीज़ा दे रहा है, टर्की भी दे रहा है वीज़ा, उसके अलावा जो है ना अगर आप थाईलैंड का वीज़ा लेने के बाद जो है ना ट्रैवल करते हैं, थाईलैंड से आते हैं तो फिर बाद में टर्की या मोरक्को का अप्लाई करते हैं, या आप उम्रा कर कर पहले उम्रा कर कर आएँ, उसके बाद 1-2 कंट्री का और ट्रैवल करें, ट्रैवल करने के बाद आप जापान का अप्लाई कर दें, जापान का भी ईज़िली मिल जाता है। उसके बाद जो है ना आप जापान से आकर जो है शेंजन का अप्लाई करें तब भी मिल जाएगा। अगर आप जापान में सेटल हो जाते तो जापान से वापस ना आए, सही है। तो आप जो है ना अगर आप विजिट वीज़े के ऊपर कोशिश करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है ना 1 साल के अंदर अंदर आप किसी भी शेंजन या आप जापान या कनाडा अमेरिका वाली कंट्री में पहुँच सकते हैं, अगर आप कोशिश करें, अगर आप चाहें। अगर आप नहीं कोशिश करते, नहीं चाहते, तो फिर आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना मेरी बात समझ आ गई होगी, मैंने क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है, लेकिन डिसाइड आपने करना है। इसके ऊपर ये है, विजिट वीज़े के ऊपर ये है कि लोगों को ये लगे, हम लोग जो है ना शॉर्ट, हमें जो है ना बस शॉर्ट रास्ता चाहिए, तो शॉर्ट रास्ते में ठीक है वर्क परमिट यार शॉर्ट नहीं है, ये दो बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है, सही है। तो इसमें जो है ना बेचारों का, एजेंटों का भी नुकसान होता है और उसका भी नुकसान होता है। तो बाकी उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।